क्या एक मामूली हार बदले की आग में जलते गांव और सत्ता के नशे में चूर दारोगा के अन्याय के सामने एक आम आदमी को बेबस कर देगी? मुंशी प्रेमचंद की यह तीखी कहानी अंधेर एक ऐसे ही सवाल को उठाती है जहां नागपंचमी के एक दोस्ताना मुकाबले के बाद बदले की भावना और पुलिस के अत्याचार से एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन नरक बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कहानी सुनो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और यथार्थवादी और आक्रोश से भरी रचना अंधेर। नागपंचमी आई, साठे के जिंदा दिल नौजवानों ने खुश रंग जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं बुलंद हुई। कुर्बो जवार के जोर आजमा इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाई, क्योंकि आज जोर आजमाई और दोस्ताना मुकाबले का दिन है। औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो मुल्लिक मौजा थे। दोनों गीगा के किनारे। ज़रात में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए आपस में फौजदारियों की गर्म बाजारी थी। अजल से उनके दरमियान रकाबत चली आती थी। साठे वालों को यह जोम था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सर न उठाने दिया। अली हजा पाठे वाले अपने रकीबों को झक देना ही जिंदगी का मुकद्दम काम समझते थे। उनकी तारीख फुतूहात की रिवायतों से भरी हुई थी। पाठे के चरवाहे गीत गाते हुए चलते थे। साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार, और साठे के धोबी गाते साठे वाले 60 हाथ के, जिनके हाथ सदा तलवार। उन लोगन के जन्म निसाए जिन पाठे मान ले अवतार। गरज रकाबत का ये जोश बच्चों में मां के साथ दाखिल होता था, और उनके इजहार का सबसे मौजू और तारीखी मौका यही नागपंचमी का दिन था। उस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थी। आज उन मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव का घर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने फरीकट की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर मरकजे कशिश का असर हुआ। मौजा के चौकीदारों ने लठ और डंडों का ये जमघट देखा, और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो तजुर्बा ए साबिका की बिना पर बेपता हो गए। उधर अखाड़े में दांव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जौम था, उसे अपने कर्तव्य का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से खम ठोकने की आवाजें आती रही। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी किनारे मार मार कर उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बताशे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मन छले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके रकीबों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी। तारीकी का ये आलम था, गोया रोशनी का वजूद ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर तारीकी को और ज्यादा तारीक करने के लिए मेंढकों की आवाज जिंदगी का पता देती थी, वरना चारों तरफ मौत थी। खामोश, खौफनाक और मतीन साठे के झोंपड़े और मकानात इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली भेड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थीं। पीरान पारसा राम नाम भी न जपते थे। मगर आबादी से बहुत दूर कहीं पर शोर नालों और ढाके जंगलों से गुजरकर जवार और बाजरे के खेत थे, और उनकी मेंढों पर साठे के किसान जा बजा मंडियां डाले हुए खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन ऊपर तारीकी मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सुअरों के घोल, कहीं नील गायों के रेवड़। चिलम के सिवा कोई साथी नहीं, आग के सिवा कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंक पड़े। तारीकी खौफ का दूसरा नाम है। जब एक मिट्टी का ढेर, एक ठूंठा दरख्त और एक तौदाए काह भी मुतहर्रिक और हसास बन जाते हैं, तारीकी उनमें जान डाल देती है। लेकिन ये मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि ये सब सख्तियां झेलते हैं, ताकि अपने से ज्यादा खुशनसीब भाइयों के लिए ऐश और तकल्लुफ के सामान बहम पहुंचाए। उन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का माया नाज गोपाल भी है, जो अपनी मंडिया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीरे सुरों में यह नगमा गा रहा है। मैं तो तोसे नैना लगाए पछताई रे। दफवतन उसे किसी के पांव की आहट मालूम हुई
जैसे हिरण कुत्तों की आवाजों को कान लगाकर सुनता है, उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की गनूदगी दूर हो गई। लठ कंधे पर रखा और मंडियां से बाहर निकल आया। चारों तरफ स्याही छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। वो बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वो तेवराकर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला आवरों ने तो अपनी दानिस्त में उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन हयात बाकी थी। ये पाठ्य के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जात का अहीर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अखड़ दिमाग। रोशन ही नहीं हुआ तो शम्मा जिस्म क्यों खुलती। पूरे 6 फुट का कद गट्ठा हुआ बदन ललकार कर गाता तो सुनने वाले मील भर पर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक होली के दिनों में महीना भर तक गाता, सावन में मल्हार, और भजन तो रोजमर्रा का शुगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के वजूद पर उसे आलिमाना शकूक थे। लेकिन जिस तरह शेर और पलंग भी सुर्ख शोलों से डरते हैं, उसी तरह सुर्ख साफे से यूं की रूह लर्जा हो जाती थी। अगरचे साठे जैसे जवान हिम्मत दर सुरमा के लिए ये बेमानी खौफ गैरमामूली बात थी, लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वो खौफनाक तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, नक्श का लहजर बन गई थी। शरारतें गई, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर सुर्ख साफे वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेताब होने पर भी अपने मकान के एक तारीख घोषे में छुपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया, पटवारी और चौकीदार मरगूब अंदाज से खड़े दारोगा की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहीर की दाद फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी की गिरिएव झारी, कहीं तेली की चीख पुकार, कहीं कस्साब की आंखों से लहू जारी। कलार खड़ा अपनी किस्मतों को रो रहा था। फौज और मुगल लिजात की गर्म बाजारी थी। दारोगा जी निहायत कारगुजर अफसर थे। गालियों से बातचीत करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं हैं। दारोगा जी हंटर लेकर दौड़े और उस गरीब का भुरकस निकाल दिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों पर यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो दारोगा जी ने अफसराना और अंदाजे तहक्कुम से फरमाया, मौजे में ऐसी संगीन वारदात हुई और इस बदकिस्मत गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहिब बेद लर्जा की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफी दी जाए। दारोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यह उसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि इक्फा-ए जुर्म इर्तिकाब-ए जुर्म के बराबर है। मैं उस बदमाश को इसका मजा चखा दूंगा। वो अपनी ताकत के जोम में फूला हुआ है और कोई बात नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहिब सर्वसुजूद होकर बोले, हुजूर अब माफी दी जाए। दारोगा जी ची बची हो गए और झुझलाकर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया है। अगर किसी तरह माफी देनी होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहां तक दौड़ा आता। न कोई मुआमला न मुआमले की बात, बस माफी की रट लगा रखी है। मुझे ज्यादा फुर्सत नहीं है। मैं नमाज पढ़ता हूं जब तक तुम सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गौस खां को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवा और तहारत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियां होती। इससे ज्यादा हुस्न ए इरादत किसी इंसान में और क्या हो सकता है। मुखिया साहिब दबे पांव राजदाराना अंदाज से गौरा के पास आए और बोले, ये दरोगा बड़ा काफिर है। 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता। दर्जा अव्वल का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुविधा नहीं, मगर वो एक नहीं सुनता। गौरा ने घूंघट में मुंह छुपाकर कहा, दादा उनकी जान बच जाए, कोई तरह की आंच ना आने पाए। रुपए पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा ये सब बातें सुन रहा था। अब उससे जब्त न हो सका। लकड़ी गांठ पर टूटती है। नाकर्दा गुनाह देता है मगर कुचला नहीं जा सकता। वो जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपये की कौन कहे।
मैं 50 कौड़ियां भी ना दूंगा। कोई गदर घादर है मैंने। कसूर क्या किया है? मुखिया का चेहरा फक हो गया। बुजुर्गाना लहजे में बोले, रसान आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाएगा। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अकड़ कर बोला, मैं 1 कौड़ी ना दूंगा, देखें कौन मेरे फांसी लगा देता है। गौरा ने मलामत आमेज लहजे में कहा, अच्छा, जब मैं तुमसे रुपये मांगू तो मत देना। यह कहकर गौरा ने, जो उस वक्त लौंडी की बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीसकर उठा, लेकिन मुखिया साहिब फौरन से पहले सरक गए। दारोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ए खुदा उस मरदूद शकी की तालीफ कल्ब कर। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपये की पोटली दिखाई। 25 रास्ते ही में गायब हो गए थे। दारोगा जी ने खुदा का शुक्र अदा किया, दुआ मुस्तजब हुई, रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों के अंबोह कसीर को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घट गया, कस्साब के गले पर छुरी फिर गई, तेली पिस गया। मुखिया साहिब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा, गोया रसद के दाम गिरह से दिए। गांव में सुरखरू हो गए, वकार बढ़ गया। उधर गोपाल ने गौरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रहा। गोपाल बहुत बचा और इसका सहारा मुखिया के सर था। बलाए अजीम आई थी, वो टल गई। पितरों ने, दीवान हीरो दल ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। ये उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजिमी हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज सुर्ख पगड़ियों के बजाय लाल साड़ियों का जमघट था। गौरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थीं। उसका घर सौंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम दिल आवेज न थी। औरतें सुहाने गीत गा रही थी, बच्चे खुश होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथी चढ़ाया, सती की मांग में सिंदूर डाला, दीवान साहिब को बताशे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज्यादा रगबत है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगी। मालन फूल के हार, केले की शाखें और बंधनवारें लाई। कुम्हार नए नए चिराग और हांडियां दे गया। बारी हरे ढाक के तेल और धोने रख गया। कुम्हार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गौरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियां बनाई। नाइन ने आंगन लीपा और चौक बनाई। दरवाजे पर बंधनवारें बंध गई। आंगन में केले की शाखें गड़ गई। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। फराइज बाहमी का निजाम खुद ब खुद अपने मुकर्ररा दायरे पर चलने लगा। यही निजाम तमद्दुन है जिसने देहात की जिंदगी को तकल्लुफात से बेनियाज बना रखा है। लेकिन अफसोस है कि अदना और आला के बेमानी और बेहुदा कुयूद ने इन बाहमी फराइज को इमदाद हसना के रुतबे से हटाकर उन पर जिल्लत और नीचेपन का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मोटे राम जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ाऊ खटपट करते गोपाल के घर आ पहुंचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के मुअज्जिजीन कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाड़े की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के आसरे बैठा हुआ था। मुखिया, नंबरदार और पटवारी ने अजराह हमदर्दी उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आंच ना आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, ये अंधेर है। अंधेर कहानी प्रेमचंद की एक तीखी टिप्पणी है उस भ्रष्ट व्यवस्था पर जहां न्याय अंधा और बहरा हो जाता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे बदले की भावना और सत्ता का दुरुपयोग एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन को तबाह कर सकता है। गोपाल का हार और उस पर हमला पाठ्य के लोगों की संकीर्ण मानसिकता और बदले की आग को दर्शाता है। वहीं दारोगा का चरित्र पुलिस के भ्रष्टाचार और आम आदमी के प्रति उनके संवेदनहीन रवैये का प्रतीक है। गौरा का अपने पति को बचाने के लिए अपने गहने तक दे देना एक पत्नी के अटूट प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। लेकिन गोपाल का अंतिम कथन, यह सत्यनारायण की महिमा नहीं, यह अंधेर है,
व्यवस्था के प्रति उसके गहरे आक्रोश और न्याय के प्रति उसकी निराशा को व्यक्त करता है। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में पीड़ितों को न्याय मिल पाता है या वे हमेशा इस अंधेर का शिकार होते रहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी सुनो को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।